चैप्टर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है और सी ए 6 सेंटीमीटर है। और उसने बताया कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे। तो हमने मालूम क्या करना है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ए डी, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो बेसिकली हाइट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या मालूम करना है कि एल्टीट्यूड ए डी मालूम करना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। ठीक है, तो टू फाइंड जो है वो हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, हमने एक डायग्राम बनानी है। डायग्राम इसकी कुछ इस तरह की आप बना लें। ठीक है, ये एक लेट से आपके पास एक ट्रायंगल बन गई। अब आपने इसको नाम देना है, और नाम अब हमने इसको किस तरह देना है कि उसने हमें बताया है कि जी परपेंडिकुलर किसके ऊपर आ रहा है, बी सी के ऊपर आ रहा है ना। तो दैट मीन्स कि जो बेस होगा वो बी सी होगा, तो हम इस तरह बी सी इधर बना लेते हैं। तो दैट इट मीन्स कि जो आपके पास ऊपर होगा वो क्या होगा, वो एक पॉइंट होगा। अब उसने जो हमें गिवन दिया हुआ है ए बी कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लिख देते हैं। और ए सी बी सी आपके पास कितना है, वो भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और सी ए या ए सी कितना है आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा है कि जी एक परपेंडिकुलर है ए डी, तो हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये लेट से कि अब आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिए ए डी। तो अब हमें मालूम क्या करना है जी, हमने ये ए डी मालूम करना है। ठीक है, तो ए डी आपके पास कैसे आएगा, ए डी मालूम हमें तब होगा जब हम इसमें से या तो सी डी या बी डी, इन दोनों में से कुछ एक आपके पास आंसर में आ जाए। ठीक है, तो हम बी डी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला था, अगर आपको याद हो, थ्योरम 2 के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी है कि वो ये क्या कहता था कि अब देखें इसके अंदर कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल तो नहीं बन रहे, सारे जारी बात है एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये भी एक हिंट है कि थ्योरम 2 अप्लाई होगा। थ्योरम 2 में क्या था कि जिसमें माइनस आता था, बाकी तो चीज़ सेम थी। और उसमें क्या था, ए सी का स्केयर यानी कि हाइपोटेनियस। अब इसमें क्या बन रहा है, जो आपके पास बड़ी साइड होगी लेंथ की वाइज, जो बड़ी साइड होगी, फिगर में थोड़ा सा थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यानी कि फिगर मुझसे थोड़ी प्रॉपर नहीं बनी। वैसे इस साइड को मुझे लंबा शो करना चाहिए था। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वल होगा, आपने पढ़ रखा है थ्योरम 2 के मुताबिक। आप बेशक ये भी लिख दें बाय थ्योरम 2। वो फार्मूला था जी आपके पास, ए सी का स्केयर, ये जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्केयर इक्वल था कंटेनिंग एक्यूट एंगल। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली एक्यूट एंगल बनता है, तो इसकी अपोजिट साइड ये थी ए सी। तो जो कंटेन करती है यानी कि ए बी का स्केयर हो जाएगा, और आपके पास बी सी का स्केयर हो जाएगा, प्लस बी सी का स्केयर माइनस 2 इंटू क्या था आपके पास, ये ए बी एक साइड, और इसका परपेंडिकुलर का आपके पास जो इमेज बनता है बी डी। ठीक है, 2 इंटू ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी डी, यानी कि ये बेस। अब यहाँ से हम बेसिकली बी डी की वैल्यू निकालेंगे इस बेस की। जब ये बेस हमारे पास आ जाएगा तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, और वहाँ से हम फिर हाइपोटेनियस या इसका जो परपेंडिकुलर सॉरी वो मालूम कर लेंगे। परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड। जब अल्टीट्यूड आ जाएगा तो एक क्वेश्चन का एक पार्ट तो हल हो जाएगा, और उसी से आगे जब आप एल्टीट्यूड मालूम कर लेंगे तो एरिया का फार्मूला जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो भी आपके पास एल्टीट्यूड यानी कि हाइट ही होती है। हाइट पुटअप करने से आपके पास इसका एरिया का आंसर भी आ जाएगा। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। ए सी आपके पास कितना है जी, 6 सेंटीमीटर, 6 का स्केयर, और ए बी आपके पास क्या है, 5 का स्केयर, प्लस ये भी 5 का स्केयर हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर साथ लगा देते हैं, -2 इंटू ए बी आपके पास क्या है, ये भी 5 है, और बी डी आपने मालूम करना है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा जी, ये बेसिकली अगर आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे ना, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्केयर, और यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा 25 जमा 25, 50 सेंटीमीटर स्केयर माइनस 10 इंटू बी डी आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 5 करने से 10 आता है। मज़ीद आप इसको ये देख लें कि ये आप उठा के साइड पे ले जाए तो ये बन जाएगा आपके पास 10, बी डी इस तरफ आके ये माइनस वाले इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 36 तो जाके माइनस हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर स्केयर माइनस 36 सेंटीमीटर स्केयर, यानी कि आपके पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्केयर। और यहाँ पे बी डी को एज इट इज़ रहने दें, ये 10 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, तो आपके पास बी डी इक्वल हो जाएगा किसके, सॉरी ये इधर भी तो सेंटीमीटर आएगा ना, एक तो ये सेंटीमीटर यहाँ जाके 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्केयर को भी काट जाएगा, तो बी डी आपके पास बन जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो अभी हमें ये पता चल गया कि ये जो आपके पास फिगर में बी डी था, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अगर ये 1.4 है तो ये इसका मतलब 3.6 होगा, क्योंकि टोटल आपके पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि कोई सी एक ट्रायंगल लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे ये वाली। ठीक है, 1.4 जिसमें है ए बी डी। ठीक है, आप चाहें तो ये ले लें, या अगर दूसरी भी लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं ए डी सी। तो हम लेट्स से ए डी सी वाली ले लेते हैं इस दफ़ा, दोनों से किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। अभी आपके पास क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम होगा। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास ये इक्वल होता है ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। हाइपोटेनस आपके पास क्या बनता है जी, 6 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके पास, बेस आपके पास क्या बन रही है यहाँ पे 3.6 बन रही है, 3.6 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर आपके पास सॉरी ये प्लस आता होता है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर आपके पास प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब आप इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आपके पास बनता है बेसिकली 6 का स्क्वायर माइनस 3.6 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। कैलकुलेटर पर करके देख लें, ये आपके पास बनेगा जी 6 का स्क्वायर जो है वो आपके पास बनता है 36 माइनस 3.6 का स्क्वायर आपके पास बनेगा 12.96 इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। तो अब आप देखें कि आपके पास क्या आएगा, अब मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, ए डी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 36 माइनस 12.96 करने से आपके पास ये बनता है 23.04 और यहाँ से जब आप इसका ए स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास ए डी इक्वल हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। आप चेक कर सकते हैं, बुक में भी यही इसका आंसर गिवन है, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो भी आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास ए डी आ गया। अब जगह थोड़ी सी कम है तो हम इस तरफ बाकी सवाल करते हैं। एरिया मालूम करने के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपके पास कौन सी थी ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट बेसिकली अब ये ए डी है, ठीक है, परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, जो आपके पास क्या है 4.8। तो अब आप लिख दें 1/2, बेस आपके पास कितनी है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय कितना है आपके पास 4.8 सेंटीमीटर। तो ये इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लें, तो ये आपके पास यानी कि 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो ये आप देखेंगे आपके पास एग्जैक्टली आंसर आ रहा होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास इसका एरिया भी आ गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।